Hello friends, my name is Ajay Shinde. Today we are going to start फ्रेंड चैप्टर 7 है अपने पास में इंटीग्रल्स और इंटीग्रल्स में इक्वेशन एक्सरसाइज आपकी 7.6 है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसमें पहले फार्मूले में आपको वो लिख देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये लिखेंगे अपन इसमें इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या हो गया आपका फार्मूला जो बनता है वो आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और इस पूरे का dx। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला समझ में आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला हो, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx इक्वल टू फर्स्ट, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला पुट करता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई dx इन फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का dx है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बता दूं, जिसको पढ़ते हैं अपन आइलेट रूल। क्या पढ़ते हैं अपन? आइलेट रूल। ये आपका आइलेट रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट आईएमपी है आइलेट रूल। अगर ये आइलेट रूल अगर आपको आता है तो आप इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आइलेट रूल के फॉर्मूले बताता हूँ। तो फर्स्ट है आपका आई। आई क्या होता है? आई मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन कौन आते हैं इसके अंदर अपन शो कर देते हैं। इसमें आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो फ्रेंड सारे के सारे आएंगे, जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे आएंगे इसके अंदर। सेकंड कौन है आपका? लॉगरिथम। तो एल एल क्या आएगा आपका? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा आपका? log x आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका ए। ए क्या हो गया आपका? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा आपका? जैसे आपका हो गया वन हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपके क्या फंक्शन कहलाएंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, फोर्थ है आपका टी। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन सा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? आपका आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। सेम इसमें तो ये इनवर्स फंक्शन था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन आएंगे। फिर आपका फिफ्थ आता है ई। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आएगा? ई टू द पावर एक्स। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे फॉर्मूला अपन इसको याद करेंगे, इसे पढ़ेंगे और इसी बेस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें अपने को आइलेट रूल लगाना है और जो आइलेट रूल लगेगा उसको इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब एक्सरसाइज 7.1 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है? इंटीग्रेटेड द फंक्शन। अब अपने को इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या देखे रखा अपने को? इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन देखे रखा। अब इसमें अपने को ये पहचानना है कि फर्स्ट पार्ट किसको माने और सेकंड पार्ट किसको माने। अपन डायरेक्ट नहीं मान सकते, इसीलिए मैंने पहले आपको आइलेट रूल पढ़ा है कि आइलेट रूल में सबसे पहले क्या आता है। पहले आइलेट रूल का मैं आपको ये फर्स्ट नाम शो कर देता हूँ। ये हो गया आपका आइलेट। तो देखिए आइलेट रूल में ये इनवर्स फंक्शन है, ये लॉगरिथम है, ये
क्या हो गया एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक में कौन आएगा आई एक्स और एक्स, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और टिग्नोमेट्रिक में कौन आता है साइन कॉस टेन कोसेक, तो ये आपका आ गया टिग्नोमेट्रिक यानी कि सेकंड फंक्शन। तो मतलब कहने का क्या है, जो पहले आता है वो पहला फंक्शन। अभी देखो ए आ रहेगा तो ए में एल्जेब्रिक आ रहा तो एल्जेब्रिक का पहला फंक्शन हो गया, और साइन फिर टिग्नोमेट्रिक टी यानी कि ये बाद में आ रहा था, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो इसलिए अपने इसको क्या माना सेकेंड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स और ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। चलिए क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, फ्रेंड्स ये फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन एंड sin x as second function and integrating by parts, ठीक है। ये हमने पूरी कंडीशन को सोल्व कर दिया। क्या करना है मतलब ऑन टेकिंग एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और साइन को क्या मानेंगे अपन सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब इसका अपने को इंटीग्रेटेड बाय फर्स्ट पार्ट, जो अपने पहले फॉर्मूला में देखा था फर्स्ट पार्ट में क्या फॉर्मूला है, तो चलिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता इंटीग्रेटिंग, ये वाला आपको मैं फॉर्मूला शो कर देता हूँ। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और पूरे का dx। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब जो जो वैल्यू देके रखी वो वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन किसको माना x को माना, इंटू ये आ गया आपका सेकेंड फंक्शन dx, फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका x है, इंटीग्रेशन कितना आपका आ गया साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx, फर्स्ट फंक्शन कौन है x है, x का मान रख दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका सेकेंड फंक्शन, ये हो गया आपका dx और इस पूरे का dx, ठीक है। इस पूरे का क्या आ गया आपका dx आ गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो LHS पार्ट एज इट इज इन द x ऐसा कैसे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता माइनस कॉस x, तो क्या लिखेंगे इसका माइनस कॉस x। और मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिखे हैं फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जिसमें सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। माइनस चिन्ह ऐसा कैसे, इंटीग्रेशन ऐसा कैसे, ब्रैकेट लगा, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा 1, तो क्योंकि एक्स का कितना होता है 1 ही होता है। अब साइन का करेंगे तो कितना आएगा माइनस कॉस आएगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका जो आएगा माइनस का कॉस एक्स आएगा, ठीक है। और पूरे का कितना हो रहा है dx हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इक्वल लिखा मैंने, तो ये पहले क्या लिख दूं मैं माइनस एक्स कॉस एक्स कर दूं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने लगाया इंटीग्रेशन, तो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, तो चलिए ये प्लस हो गया, 1 का इंटू कॉस में करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स आएगा और साथ में कितना आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। चलिए आगे लिखे अपन, तो माइनस का x हो गया और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस, अब इंटीग्रेशन cos x, तो देखिए फ्रेंड्स साइन का इंटीग्रेशन करा था तो माइनस कोस आए, अब कोस का करेंगे तो क्या आएगा साइन आएगा और वो भी पॉजिटिव, ये आ गया आपका साइन x। तो बस ये फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया अपना, यू गेट दी आंसर। चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है। फिर से आइलेट रूल का यूज करते हैं अपन, ये होगा अपना आइलेट, ठीक है। अब तो पता चल ही गया होगा कि क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम और एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब हमें इससे पहचानना है कि इसमें फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और ये हो गया dx। चलिए क्या बताया था मैंने, देखो लॉग इनवर्स फंक्शन है क्या, नहीं है,
लॉगरिथम है क्या, नहीं है। ए एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या था आपका 1 एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट, क्योंकि पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है। एक्सपोनेंशियल है, हाँ एक्सपोनेंशियल है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। ऑन टेकिंग एक्स स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन and e to the power x as a second function and integrating by parts we get। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये लिखा है फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर सेकेंड फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेटिंग क्या करना है, बाय पार्ट्स, वापस वही फॉर्मूला को पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स। चलिए फ्रेंड, तक क्लियर हुआ। अब जो जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, तो क्या आपका आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स हो गया डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx और इस पूरे का dx, क्या करना है, इस पूरे का dx करना है। चलिए, तो इक्वल वाला पार्ट एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं है, एज इट इज आ गया ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स से होता है और इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ये आपका आ गया ई टू दी पावर एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, इसका अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट में क्या होता है, जो पहले पावर ऊपर होती है वो पहले नीचे आती है, तो ये आपकी पावर आ गई नीचे एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या होगा, एक माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 मतलब क्या बचेगा 1, तो मैं डायरेक्ट हटा देता यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ, 2 आ गया आपका 2x। अब फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स आएगा और इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से दो फंक्शन बन रहे हैं। देखो x वापस से यही बन रहेगा और ई टू दी पावर यही बन रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा आपका। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा का पूरा हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। अब अगेन करना अपने को, ये वाले चीज क्या लिखेंगे अगेन, तो क्या आएगा इसका अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, अगेन इसका इंटीग्रेटिंग करना। तो जो चीज है वैसी की वैसे उसको सेम रहने दो, तो ये पार्ट भी ऐसा कैसे आएगा, तो मैं आपको इक्वल वाला पार्ट लेके चल रहा ये वाला, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस इस पूरे का ब्रैकेट लगा देते अपन। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह है इस वजह से। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन तो वापस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपन। ठीक है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि आपका 2x एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन आया, सेकेंड फंक्शन क्या आपका आया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स आया माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कितना आएगा आपका डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे आप, इसको 2x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इनटू करके सेकेंड फंक्शन में क्या आएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स, और ये आपका वापस से करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, इक्वल, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस करली ब्रैकेट एज इट इज। देखो ये फंक्शन ऐसा कैसे ही है, तो कितना आएगा 2x ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है। चलिए हट गया, माइनस वापस अपन ने क्या लगाया इंटीग्रेशन लगाया, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। चलिए ब्रैकेट लिखा अपन ने डी बाई डी एक्स 2x का। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है वो अपनी जगह पर आएगा, 2 एज इट इज रहेगा। अब अपने क्या करना है यहाँ पे x का डिफरेंशिएट करना, तो x का डिफरेंशिएट कितना था 1, तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आएगा ई टू दी पावर एक्स और ये आपका हो जाएगा dx और ये आपका करली ब्रैकेट में एज इट इज है।
तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो वापस से वही स्टेप करो, तो ये कितनी हो जाएगी 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस। अब इसका अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ई टू दी पावर एक्स, और ये हो गया आपका dx। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, ऐसा कैसा 2 एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स से ही होता है। अब आपका dx क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यह आया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे लिखते हैं। तो अब क्या करना, सब में से देखो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है, और मैंने प्लस सी नहीं लगा तो लास्ट में आप प्लस सी यूज़ करते जाना, और यू गेट दी आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स डी एक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइलेट रूल आ रहा है, तो मैं आपको फिर शो कर देता हूँ आइलेट रूल, ताकि आपको बार बार याद हो जाए कि आइलेट रूल का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको आइलेट रूल समझ में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आइलेट रूल अगर आपको याद हो गया तो समझ लेना कि सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चंस भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये हो गया डी एक्स। चलिए फ्रेंड, अब आप सोचिए, आप बताइए कि इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन में किसको मानूं और सेकंड फंक्शन किसको मानूं। मैंने 2 क्वेश्चन करे थे, आपको समझाया था, आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे फिर स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट फंक्शन। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता। ये है इन्वर्स, कोई दिख रहा है इन्वर्स वाला, नहीं है। एल मतलब क्या होता है, लॉगरिथम, लॉगरिथम में क्या आएगा लॉग, तो ये आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ए मतलब क्या आ रहा होगा एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक में क्या था 1x और एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है x, तो ये बनेगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो क्या कहना है, जो पहले आता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है वो आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। ऑन टेकिंग log x as first function and कितना आएगा x as second function and integrating by parts। सेम फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रहे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए। चलिए आगे वापस से वो इंटीग्रेटिंग का फॉर्मूला लगाना है, तो लगाते हैं वापस से। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और इस पूरे का dx। चलिए क्लियर हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका log x है, सेकेंड फंक्शन कौन है x हो गया, dx हो गया, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया आपका log x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन कौन है x dx और इस पूरे का dx, ठीक है। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल वाले टर्म एज इट इज रहने देते हैं। log x ऐसा कैसे ही हो गया। चलिए x का डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, क्या करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने x का जब डिफ्रेंशिएट करा था मैंने तो कितना आया था 1 आया था। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x का, तो आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में पावर क्या आती है नीचे आ जाती है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में एक पावर क्या होती है माइनस। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर एक पावर कितनी है 1 है, ठीक है, किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते उसको। तो मैंने 1 माना, उसका इंटीग्रेशन करता तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 1 तो एज इट इज था, एक और 8 जुड़ गया तो वो ऊपर नीचे भी सेम आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर और अपन में 2 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर अपन में 2, क्लियर हुआ, माइनस
इंटीग्रेशन ब्रैकेट में log का डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x होता है, इंटू फिर x की डिफरेंशिएट वही आ गई तो कितना आ जाएगा आपका x²/2 और इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक x से एक x क्या होता था कैंसिल हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं अपन इसको इक्वल में, ये हुआ आपका log x इंटू एक्स और पूरे के अपन में 2, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए 1/2, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 1/2 और ये बचेगा x और ये हो गया आपका dx। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका आ गया तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log x इंटू x² अपॉन में 2 माइनस का 1/2। चलिए अब मुझे इंटीग्रेशन करना वापस x का, तो वापस x का इंटीग्रेशन क्या आया था x²/2। चलिए फ्रेंड वापस से लिख देते हैं अपन x²/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया log x इंटू x²/2 माइनस 1 का इंटू x में करेंगे तो x², 2 2 ज़ा 4, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो चलिए प्लस सी लगा दीजिए, मैं प्लस सी भूल जाता हूँ तो आप इसमें सब में क्या लगा दीजिए प्लस सी और यू गेट दी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन 13 में क्या देखे रखा है इसलिए मैंने उसको लिया। देखो इंटीग्रेशन tan 1x लिया है, ये तो एक ही फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन कहाँ गया। तो चलिए आप टेंशन ना ले, एक फंक्शन जो है उसको मैं क्या मान लेता हूँ 1। अगर 1 का tan में 1 इंटू करूँगा तो वही आएगा, tan 1 से आएगा। चलिए फिर आइलेट रूल लगा लेते हैं इसमें, ये हो गया आइलेट रूल। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 इंटू tan 1x और ये हो गया dx। अब आप सोचो कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाएगा, ठीक है। अभी तक इन्वर्स वाला मेरे पास क्वेश्चन नहीं आता तो ये स्पेशल लेकर आया इन्वर्स वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13 है, सारे क्वेश्चन छोड़ के मैं इधर आया हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्या है आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है इसकी आई की, और सेकंड कौन है लॉगरिथम, नहीं है लॉगरिथम। ए क्या होता है आपका, ए हो गया आपका एल्जेब्रिक, तो ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ऑन टेकिंग tan 1x as first function and 1 as second function and integrating by parts V8। वापस से वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग वाले का, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या आएगा d/dx फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन d/dx सेकेंड फंक्शन इंटू dx। चलिए रखे वैल्यू, तो वैल्यू रखते हैं इसकी। फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका tan 1x, सेकेंड फंक्शन कौन है आपका 1 dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका tan 1x इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में आएगा d/dx फर्स्ट फंक्शन कौन है tan 1x, ये हो गया tan 1x और इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन dx और इस पूरे का dx। ठीक है, चलिए तो वापस LHS पार्ट को छोड़ते हैं, तो कितना का आएगा tan 1x। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन d/dx tan 1x। तो मैंने प्रीवियस फॉर्मूले में आपको बता के रखा है कि इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आपको बता देता हूँ 1/1 प्लस x² इंटू फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x² और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका सॉरी x ही आएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका
एक्स आ जाएगा और इस पूरे का कितना बचेगा आपका dx बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ आपका। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। टेन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये बना आपका माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे सॉल्यूशन इसका नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं इसमें, तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं अपन लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सपोज कि मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, मैं टी मान लेता हूँ। तो चलिए टी मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका टी। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा आपका 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना करूंगा तो कितना आएगा 2x, क्योंकि एक पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। यह आपका आएगा dx और t का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए 0 तो समझ में आ गया, तो 0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो x dx एज इट इज रखो और ये हो जाएगा आपका dt/2, मतलब 2 मल्टीपल में तो इसके काय में चले जाएगा dt के बटे में चले जाएगा। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा, देखो ये हो रहा आपका x dx, ये भी मिल रहा है x dx, तो इसकी जगह पे क्या रखूंगा dt/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखूंगा t। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चला इसमें x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका dt/2 आ जाएगा, dt/2 आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स इसकी जगह पे क्या रखेंगे t, तो ये इंटू में कितना आ जाएगा t आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो गया x टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/t को बाहर करो, 1/2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन बनेगा आपका 1/t और ये आपका बनेगा dt। ठीक है, तो इक्वल x टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1/t मान लो यहाँ पे है आपका 1/x, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दूंगा log मॉड में x और प्लस का c, फिर से प्लस c आपका चल रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो t अब मैंने मॉड में क्यों लिखा, सॉरी t आएगा यहाँ पे, मैंने मॉड में क्यों लिखा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए मैंने क्या लगाया मॉड लगाया। ठीक है, तो ये आपका आ गया x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग। अब देखो t की वैल्यू कितनी थी, ये रखी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, यू गेट दी आंसर। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू गाइस।